अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। भाजपा सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल हुआ। अखिलेश यादव ने कहा है और आज देश भर में भ्रष्टाचार चरम पर है। मंत्रियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का पता नहीं होता है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल हुआ, यह अखिलेश यादव ने कहा है और साथ ही भाजपा सरकार में लगातार ये खेल जारी है। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसके लिए जिम्मेदार है भाजपा की सरकार। न रोजगार मिल रहा है, न काम मिल रहा है और न कारोबार चल रहा है। जब से नोटबंदी की है पूरे का पूरा देश का कारोबार ठप करने का काम किया और कहते थे भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता ही नहीं मंत्री कौन बन गया, और अगर मंत्री बन भी गए तो मंत्रियों ने किसके ट्रांसफर कर दिए किसी को नहीं पता। अगर आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बताओ ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है इनकी सरकार में। इसलिए जहां इस सरकार की शुरुआत है लोग अभी से शर्मिंदा होने लगे हैं। भदोही से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक विजय मिश्र के घर कुर्की की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोलापुर में जमीन कुर्क की गई है। बड़ी खबर आपके सामने भदोही से है। पूर्व विधायक विजय मिश्र की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी खबर, पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोलापुर में जमीन जो कुर्क की गई है, ये बड़ी खबर। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे। कुर्क वाली कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। भदोही पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर डीएम भदोही द्वारा कुख्यात और पेशेवर माफिया विजय मिश्रा के परिजन और उसकी गैंग के सदस्यों के ज़मीन लगभग जिसकी सर्किल रेट के अनुसार जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख के आसपास है, उसको डीएम भदोही के आदेश से आज कुर्क किया गया है। गाजीपुर से खबर है। भगोड़े अब्बास अंसारी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पुलिस ने अब्बास अंसारी के घर चस्पा किया कुर्की का नोटिस और 26 सितंबर तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो फिर कुर्की वाली कार्रवाई हो जाएगी। बड़ी खबर आपके सामने है। गाजीपुर में भगोड़े अब्बास अंसारी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। देख लीजिए आप, पुलिस ने अब्बास अंसारी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। 26 सितंबर की तारीख है। ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि 26 सितंबर तक कोर्ट में अगर पेश नहीं हुए तो फिर ये आदेश है, कुर्की वाली कार्रवाई होगी। अब्बास के घर पर कुर्की का नोटिस। अब्बास फरार है। लगातार पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में तलाश कर रही हैं, दबिश दे रही हैं, लेकिन अब्बास अंसारी का कोई पता अभी तक नहीं चला। भगोड़ा घोषित कर दिया गया और इसी बीच में अब्बास के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उनके परिवार के खिलाफ मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम कुर्की की बात करें तो इसी मोहम्मदाबाद की धरती पर जो है अफसा अंसारी की पहले ही कुर्की की जा चुकी है। कुछ दिन पहले की बात करें तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के भी कुर्की किया जा चुका है। ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं आज महानगर पुलिस के द्वारा अब्बास अंसारी के पुश्तैनी आवास पर 82 के तहत कार्रवाई की गई और नोटिस चस्पा किया गया है। और इस नोटिस के माध्यम से यहाँ के लोगों को आगाह किया गया है कि यदि 1 महीने के अंदर अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। बात सैलाब काल की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा के 84 घाट इस वक्त जलमग्न हुए हैं। आलम यह है कि लोगों को अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर गलियों में पानी घुस गया। शवदाह के लिए लोगों को इसी पानी से होकर के जाना पड़ रहा है। तस्वीर देख लीजिए आप। शवदाह के लिए स्थान कम पड़ रहा है और मणिकर्णिका घाट पर मौजूद रत्नेश्वर महादेव के मंदिर का शिखर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, पानी में डूब गया है। गंगा
में डूब चुकी है मणिकर्णिका घाट। तस्वीर आप देख लीजिए, गलियों कूचों में ये शवदाह किया जा रहा है इस तरीके से, और जहां पर भी नजर आप डालेंगे वाराणसी के अलग अलग हिस्से इस वक्त जलमग्न हैं। पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, नजर आप डाल लीजिए। जगह नहीं है, लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से ही वाराणसी के लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शवदाह के लिए कहा ये जा रहा है कि पानी से होकर के लोग गुजर रहे हैं और जगह भी कम पड़ रही है। अब ये खबर है, गंगा में समा चुका है मणिकर्णिका घाट, जलमग्न है। जहां तक आपकी नजर वहां तक सिर्फ आप पानी ही पानी देख सकते हैं। आगरा से बड़ी खबर है, चंबल नदी में दिखा बाढ़ का कहर। मकान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया कि आपको दिखाते हैं। और बाढ़ की वजह से भरभरा करके एक मकान गिरा। हादसे में बाल बाल बचे परिवार के लोग। खबर यह है कि हादसे के वक्त घर पर ही मौजूद थे, लेकिन अचानक से जान बचा ली। पिनाहट ब्लॉक के उमरेठापुर का ये मामला है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं। आगरा की तस्वीर है, चंबल नदी में बाढ़ का कहर दिखाई दिया। मकान गिरने का ये लाइव वीडियो है आपके सामने। और बाढ़ की वजह से एक मकान किस तरीके से भरभरा के गिरा, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये अलग अलग हिस्सों की, आगरा के अलग अलग हिस्सों की ऐसी हुबहू तस्वीरें हैं। चंबल नदी में बाढ़ का कहर ये है। पिनाहट ब्लॉक के उमरेठापुर गांव का ये मामला, जहां पर एक मकान अचानक से भरभरा करके गिरा बाढ़ के पानी की वजह से। और देखिए, ऐसे ही हाल हमीरपुर के भी है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का कहर लगातार जारी है। लगातार चौथे दिन भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से खबर यह है कि करीब 70 से 80 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। और वहीं एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। लोगों को राहत केंद्र तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। वहीं आज बांदा मंडल के कमिश्नर और डीआईजी हमीरपुर पहुंचे, जिन्होंने राट तिराहे से एनडीआरएफ की बोट में बैठकर बढ़ रहे जलस्तर का जायजा लिया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यमुना और बेतवा नदी का कहर यहाँ पर आप देख लीजिए। 70 से 80 गांव बताए जा रहे हैं इस वक्त जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मौके का लगातार मुआयना भी कर रहे हैं। जो लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं, उन तक राहत सामग्री लगातार पहुंचाई भी जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर लगातार भेजा भी जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए हमीरपुर में किस तरीके से बाढ़ की वजह से हाहाकार है। और देखिए, हमीरपुर से बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन बीते 40 साल के दौरान जिन इलाकों में पानी तक नहीं पहुंच पाया था, आज वहां बाढ़ का पानी भर के आ गया। हमीरपुर में यमुना ने ऐसा रौद्र अवतार लिया है कि तटबंध के ऊपर से ओवरफ्लो हो गई और यमुना का पानी कई बस्तियों को जलमग्न करता हुआ बेतवा में जा मिला। ये खबर है। सैलाब का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर से भी बह रहा है, लिहाजा हमीरपुर में हैवी वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील कर रहा है। देखिए, मेनली हमारा फोकस जो है लोगों की सुरक्षा, जान माल की है, उस पर फोकस है। और उसी के दृष्टिगत मैंने और कमिश्नर साहब ने जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनका वो किया है। ज़्यादातर लोग तो इवैक्यूएट हो चुके हैं। कुछ लोग अपनी संपत्ति के लालच में अभी भी रुके हुए हैं। हालांकि वो अपने को सेफ बता रहे हैं। सारे लोगों को हम लोग ट्रैक भी कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार उनको बता भी रही है कि जैसे ही बाढ़ का जल स्तर बढ़ता है वो सूचित करें, ताकि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। बाढ़ में मैक्सिमम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इवैक्यूएट करा करके डिग्री कॉलेज में ला करके कैंप करा दिया है। उनको खाना, पानी, दवा आदि की सारी व्यवस्था है। चिकित्सक लगे हुए हैं। फिर भी कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये जानने के लिए हम डीआई साहब, हमारे कप्तान साहब और डीएम साहब से लोग गए थे। कुछ चैनल के लोग भी साथ में थे। जो लोग बचे हुए हैं उनका ये कहना है कि हम अभी पूरी तरह से सेफ हैं। हम अपनी इस प्रॉपर्टी को छोड़ करके खुद नहीं जा रहे हैं, परिवार के सदस्य वहाँ पर हैं। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो पीछे की तरफ से ऊंचाई है, उधर से हम निकल सकते हैं। तो बाढ़ की इन्हीं तस्वीरों के साथ में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे फौरन, आप रहे हमारे साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।